हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 21 फरवरी और ये न्यूज़ है द हिंदू की, जिसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। अगर सेशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करिए, ठीक है। तो देखते हैं न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, I&B Ministry warns OTTs against obscene content। देखो, ऑब्सीन मीन्स क्या होता है? अश्लील। कई बार आ चुका है, आप पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो इस वर्ड को समझ गए होंगे, ठीक है। कंटेंट मीन्स होता है सामग्री। इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में फोटोज या फिर वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। वांस मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। वर्ब है। V5 क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है। अब देखते हैं, यानी कि आई एंड बी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, मतलब मंत्रालय। यानी I&B यानी सूचना। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होती है? सूचना। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स होती है प्रसारण। यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वांस मतलब चेतावनी दी है OTTs प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन OTTs का मतलब होता है ओवर द टॉप। जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स होता है, ठीक है, अमेजन प्राइम वीडियो होता है, ये सारे OTT होते हैं। तो वांस OTTs यानी OTT को चेतावनी दी है अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट यानी अश्लील सामग्री के खिलाफ। यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री के खिलाफ जो ओवर द टॉप या OTTs प्लेटफॉर्म है उनको चेतावनी दी है, ठीक है। ये जो कंटेंट है आप इसको समझ जाओ, ये बार बार इस्तेमाल होगा इस न्यूज़ में, जिसका मतलब होता है कंटेंट, जो कि फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है। जो जो चीज़ें आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं या फिर अमेजन प्राइम वीडियो पे देखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? कंटेंट है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ऑब्सीन क्या होता है? अश्लील, जो बहुत ही गंदा हो, बहुत ही भद्दा हो। एक कंटेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और ये ऑब्सीन क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव है। वंस V5 क्यों लाए? सब्जेक्ट आपका मिनिस्ट्री सिंगुलर है, ठीक है। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और बारी-बारी से वर्ड को समझेंगे, सारे वर्ड्स को। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे वर्ड आए हुए हैं जिसकी हिंदी आपको कठिन लगे, तो हिंदी और इंग्लिश, जहाँ पे हिंदी कठिन लगे आप इंग्लिश वर्ज़न ही जानो तो अच्छा है, ठीक है। ऐसे तमाम वर्ड इसमें आने वाले हैं। कह रहा है वार्निंग ओवर द टॉप। OTT का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, ओवर द टॉप। शॉर्ट ब्रैकेट में लिखा है ना OTT। स्ट्रीमिंग सर्विसेज अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग एनी कंटेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यहाँ तक भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, वार्निंग आपको कई बार सेंटेंस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होती हुई दिखती है न्यूज़पेपर में। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वार्निंग ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इसका मतलब है कि जो OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उसको चेतावनी देते हुए। देखो, ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, यहाँ पे सर्विसेज इसका क्या है? नाउन है, ठीक है। सेवा जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रीमिंग मतलब जो प्रसारित करने वाली जो सेवाएं हैं, जो दिखाती हैं वीडियोस को, फोटोज को, फ़िल्म्स को, ठीक है, वेब सीरीज़ को। तो कह रहा है कि OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ को चेतावनी देते हुए, OTT स्ट्रीम सेवाओं को चेतावनी देते हुए अगेंस्ट किसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं? ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिट का मतलब यहाँ से ब्रॉडकास्ट से मतलब है, प्रसारित करने से मतलब है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एनी कंटेंट यानी कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित करने के खिलाफ दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा मना है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना, जिसको प्योर हिंदी में बोलते हैं निषिद्ध, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि ओवर द टॉप यानी OTT स्ट्रीमिंग सेवाओं को चेतावनी देते हुए, किस बात की चेतावनी? कि जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित या फिर मना कंटेंट है, उसके प्रसारण के खिलाफ, उसके प्रसारण के खिलाफ। देखो, यहाँ पे ट्रांसमिटिंग का जो हमने ब्रॉडकास्ट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ही होती है। तो कभी कभी ईडी लगा के आपको एरर में क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो ईडी नहीं होता है इसका, ब्रॉडकास्ट या फिर टेलीकास्ट, दोनों का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक। द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे सेड, यानी कि जो केंद्रीय, यूनियन मीन्स क्या हुआ? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने थर्सडे को कहा, ठीक है, क्या कहा? दे शुड एंश्योर, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। क्या? एज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसका एज बेस्ड क्लासिफिकेशन यानी कि उम्र, आयु के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको एंश्योर करना चाहिए। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021,
यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नियम 2021 है उसके तहत, उसमें एक ब्रैकेट में एक चीज़ और उसको मेंशन किया है उस रूल में, क्या लिखा है? इंटरमीडियरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। इसकी हिंदी हो गई, इंटरमीडिएट का मतलब पता है आपको, मध्यवर्ती होता है। लायबिलिटी मतलब ज़िम्मेदारी, जिसको हम दायित्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दायित्व। डिजिटल आपको पता ही है, मीडिया एथिक्स होता है आपका, एथिक्स कोड, एक साथ हम लिख सकते हैं इसको, आचार संहिता। आचार संहिता, ठीक है? तो ये था, यानी उसके कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है, उसके अनुसार हमें जो आयु आधारित जो क्लासिफिकेशन है कंटेंट का, यानी सामग्री का जो आयु के द्वारा या फिर आयु पर आधारित जो वर्गीकरण है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है? दोबारा से देखते हैं। मैं इस न्यूज़ को या इस स्लाइड को इसलिए टफ बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो हिंदी है वो कठिन है, ठीक है? बाकी कुछ है नहीं। दोबारा लगाते हैं, लेजर पॉइंट उसको देखते हैं। कह रहा है वार्निंग ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग एनी कंटेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कह रहा है कि यानी कि ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं को चेतावनी देते हुए, चेतावनी किसके खिलाफ दिया है? ट्रांसमिटिंग एनी कंटेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि ऐसा कोई भी कंटेंट ट्रांसमिट ना करे, प्रसारित ना करे, जो कि कानून के द्वारा निषिद्ध है या फिर मना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय थर्सडे को कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे, क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के तहत जो कंटेंट का आयु आधारित वर्गीकरण है उसको सुनिश्चित करना, ठीक है? इस ब्रैकेट में उस रूल, ये जो रूल है 2021, उसके थोड़े बारे में और डिटेल में लिख दिया है कि इंटरमीडियरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसका मतलब हो गया मध्यवर्ती दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, ठीक है? देखते हैं इसमें कुछ वर्ड, उसको कवर कर लेते हैं। प्रोहिबिटेड मीन्स क्या होता है? निषिद्ध होना, मना होना। ट्रांसमिटिंग मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, प्रसारित करना, ठीक है? और क्या है? लायबिलिटी एक दायित्व, जिम्मेदारी। एथिक्स मतलब आचार, कोड मतलब संहिता, नियम जिसको बोलते हैं, ठीक है? ऑब्ससीन मतलब क्या होता है? अश्लील। तो ये थी पहली स्लाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। हो सकता है थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड हिंदी के टफ हो जाएं, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए अपने से समझने का, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है द ओटीटी प्लेटफॉर्म should enforce age gating requirements for mature content। अब कह रहा है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, शुड एनफोर्स, एनफोर्स मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट से मतलब है, लागू करने से मतलब है, ठीक है? लागू करना। एज गेटिंग रिक्वायरमेंट, एज गेटिंग का मतलब होता है जो आयु सीमा, जैसे आप कुछ कंटेंट ओपन कर दोगे उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, जो आयु, जब आप क्लिक करते हो तब वो कंटेंट ओपन होता है, उसकी बात कर रहा है। द ओटीटी प्लेटफॉर्म शुड एनफोर्स एज गेटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मेच्योर कंटेंट। मेच्योर कंटेंट मतलब होता है अडल्ट कंटेंट, ठीक है? यानी जो वयस्क सामग्री है। कह रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लागू करना चाहिए एज गेटिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो आयु सीमा की आवश्यकता है उसको, फॉर मेच्योर कंटेंट यानी वयस्क सामग्री के लिए। उन्होंने बोला कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको जो वयस्क सामग्री है उसके लिए आयु सीमा की आवश्यकताओं को लागू करना चाहिए। अगर कोई भी मेच्योर कंटेंट है तो उसको देखने के लिए आप अपनी एज को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? उसको बोलते हैं एज गेटिंग रिक्वायरमेंट। द मिनिस्ट्री सेट, मिनिस्ट्री ने कहा इन एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी में, यानी जो चीज़ बोली गई है ये मंत्रालय ने एक एडवाइजरी में कहा है, ठीक है? आगे देखते हैं। एडवाइजरी मतलब एडवाइस, सलाह देना, आप इस सलाह से समझ सकते हो, ठीक है? इन एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी में कहा है, साइटिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम एमपीज, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पब्लिक। साइटिंग मतलब होता है हवाला देते हुए, फिर कहते हुए। कंप्लेंट्स मतलब शिकायतों का, फ्रॉम एमपीज यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ये जो वैधानिक संगठन है, एंड द पब्लिक और पब्लिक जनता का। कह रहा है कि संसद सदस्य, वैधानिक संगठन और पब्लिक की शिकायतों का हवाला देते हुए एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा, क्या कहा? कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को मेच्योर कंटेंट के लिए एज गेटिंग यानी आयु सीमा की आवश्यकताओं को लागू करना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें। अगर आप इसमें देखो, वर्ड जो हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, उसकी हिंदी टफ है। एनफोर्स मीन्स क्या हो गया? लागू करना। मेच्योर कंटेंट मतलब एडल्ट कंटेंट, वयस्क। स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे देखो एक होता है संवैधानिक, जो एक होता है वैधानिक,
तो ये वैधानिक ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक साइटिंग मतलब हवाला देते हुए कहते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं उन्हें क्या बोला आगे। इट इज अनक्लियर, यानी यह अस्पष्ट नहीं है या यह अस्पष्ट है, specifically what obscene, pornographic and vulgar content the circular is referring to। यानी जो एडवाइजरी है, एडवाइजरी ऐसे तो नहीं है कि बस बोल दिया ओरली, उसके लिए सर्कुलर जारी करना पड़ता है, एक तरीके से इसको आदेश बोल सकते हो आप, ठीक है। कह रहा है कि इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है, स्पेसिफिकली खास तरीके से, खास तौर पर, कि यह जो वाट ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक एंड वल्गर कंटेंट द सर्कुलर इज रेफरिंग टू, यानी जो सर्कुलर है, रेफर मतलब इशारा कर रहा है, उल्लेख कर रहा है, वाट ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक एंड वल्गर कंटेंट, यानी किस, ऑब्सीन मतलब क्या होता है, अश्लील, पोर्नोग्राफिक आपको पता ही है, एंड वल्गर मीन्स क्या होता है, अश्लील। कह रहा है कि ये जो सर्कुलर है, किस अश्लील, पोर्नोग्राफिक या फिर अश्लील कंटेंट की तरफ इशारा कर रहा है, उसका उल्लेख कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है, ठीक है। इन देखो ये जो कंटेंट है ये आपका नाउन है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए तीन एडजेक्टिव आए हुए हैं, तीनों को एंड से जोड़ दिया गया है। ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक एंड वल्गर, यानी ये तीनों जो एडजेक्टिव्स हैं ये कंटेंट के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। यानी ऑब्सीन कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट एंड वल्गर कंटेंट। इन दिसंबर 2024, कह रहा है दिसंबर 2024 में, द मिनिस्ट्री यानी जो मंत्रालय है, INB मिनिस्ट्री, फ्लैग मतलब होता है इंडिकेट करना, चिन्हित करना, सम सोज यानी कुछ सोज को, सो आपको पता ही है, जैसे सो आप समझ गए होंगे, प्रमोटिंग, ग्लैमराइजिंग और ग्लोरीफाइंग द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड psychotropic substances through such portrayal by the main protagonist and other actors। अच्छा सेंटेंस है, देखते हैं। देखो कह रहा है कि मिनिस्ट्री ने फ्लैग मतलब चिन्हित किया, इशारा किया था कुछ शो की तरफ, कुछ शो को चिन्हित किया था। प्रमोटिंग मतलब जो शोज वर प्रमोटिंग, यहाँ पे जो सम शोज है आप लिख सकते हो दोज वर प्रमोटिंग, दोज वर, दोज मतलब वो शोज जिनको फ्लैग्ड किया था मिनिस्ट्री ने, दोज वर प्रमोटिंग, वे प्रमोट कर रहे थे, वे बढ़ावा दे रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। ग्लैमराइजिंग, ग्लैमराइज करना मतलब उसको खूब सुंदर बताना, ग्लोरीफाई करना जिसको बोलते हैं उसकी तारीफ करना, महिमा मंडल करना। द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स यानी जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जो मादक दवाइयां हैं, उसके यूज को, एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं मनोरोगी, जो लोग मन के रोगी होते हैं, जो उनके लिए सब्सटेंस होता है कुछ, थ्रू सच पोर्ट्रेयल, यानी कि पोर्ट्रेयल मतलब होता है दिखाना, पोर्ट्रेयल मीन्स क्या होता है, दिखाना, चित्रण जिसको हम बोल सकते हैं, चित्रित करना, पोर्ट्रे होता है ना, चित्र बनाना, तो चित्रण करना आप बोल सकते हो, चित्रण, इस यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक। बाय द मेन प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट होता है नायक, क्या होता है, नायक, एंड अदर एक्टर्स, और दूसरे एक्टर्स के द्वारा, दोबारा से देखते हैं इसको, अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है कि इन दिसंबर 2024, इन 2000 दिसंबर में, द मिनिस्ट्री यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फ्लैग सम शोज, कुछ शो को चिन्हित किया था, दोज वर प्रमोटिंग जो बढ़ावा दे रहे थे, ग्लैमराइज कर रहे थे, एंड ग्लोरीफाई कर रहे थे, यानी उसका महिमा मंडल कर रहे थे। कह रहा है वे शो बढ़ावा दे रहे थे, ग्लैमराइज कर रहे थे, ग्लैमराइज मतलब भी बढ़ावा देने से मतलब है उसको खूब अच्छा बताना, ग्लोरीफाई करना, उसकी तारीफ कर रहे थे, किस चीज़ का, द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अब देखो ये जो यूज है, ये तो नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशंस का जो ऑब्जेक्ट है, ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस दोनों है, तो आप दोनों एक साथ लिखोगे, जो नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि मादक दवाइयाँ, और जो मनोरोगी पदार्थ हैं उसके प्रयोग को बढ़ावा दे रहे थे, उसके प्रयोग को महिमा मंडित कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे, थ्रू सच पोर्ट्रेयल, यानी इस तरह के चित्रण के द्वारा, बाय द मेन प्रोटागोनिस्ट एंड अदर एक्टर्स, यानी कि जो मुख्य नायक है और जो दूसरे एक्टर्स हैं उनके द्वारा। इसका मतलब है कि जो मिनिस्ट्री है उसने कुछ ऐसे शो को चिन्हित किया था जो अपने मुख्य नायक और दूसरे एक्टर्स के द्वारा मतलब ऐसा चित्रण करते थे कि जो नार्कोटिक ड्रग्स है और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, इसका यूज काफी अच्छा है, इसको बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। उसको चिन्हित किया गया था दिसंबर 2024 में, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है तो कवर कर लेते हैं। एनफोर्स मीन्स क्या होता है, इम्प्लीमेंट, लागू करना, मेच्योर कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, स्टेचुरी मतलब होता है वैधानिक, जिसको कानून के द्वारा संसद ला देती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज, इसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसको बोलते हैं स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कानून के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, वैधानिक। ऑब्सीन अश्लील होता है, पोर्नोग्राफिक एंड वल्गर दोनों अश्लील हैं। फ्लैग मतलब चिन्हित करना, इंडिकेट करना, इशारा करना।
ग्लोरीफाई मतलब महिमा मंडल करना, ग्लैमराइज, ग्लैमर होता है ना, ग्लैमर आपको पता ही है, मतलब बढ़ावा देना किसी चीज को। नारकोटिक ड्रग्स, मादक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी जो मनोरोगी पदार्थ है। पोर्ट्रेल मतलब क्या था, चित्रण। प्रोटागोनिस्ट मतलब नायक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है the IT rules have extensive regulations prescribing age ratings for content on Indian streaming services such as Netflix and Amazon Prime Video। ठीक है, कह रहा जो आईटी रूल्स हैं उनके पास एक्सटेंसिव रेगुलेशंस है। एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक, कंप्रीहेंसिव, यानी ढेर सारे। रेगुलेशंस का मतलब यहाँ पे नियम से है, रूल से मतलब है, ठीक है। कह रहा है कि आईटी रूल्स के पास एक व्यापक नियम है। प्रिस्क्राइब मतलब है निर्धारित करना। प्रिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, निर्धारित करना। एज रेटिंग यानी एज रेटिंग को निर्धारित करना फॉर कंटेंट, उस कंटेंट के लिए, ऑन इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज यानी भारतीय स्ट्रीमिंग सेवाओं पर, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो। यानी जो आईटी नियम है उनके पास नेटफ्लिक्स और जो अमेजन प्राइम वीडियो है, उस पर जो इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, यानी कि भारतीय स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर जो कंटेंट है उसके लिए जो आयु निर्धारित अ, करने का जो रेगुलेशंस है, उस पर व्यापक नियम उसके पास हैं, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि आईटी रूल्स के पास व्यापक नियम है, यानी ढेर सारे नियम है, जो एज रेटिंग यानी कि जो आयु रेटिंग निर्धारित करेंगे फॉर कंटेंट, उस सामग्री के लिए, ऑन इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो भारतीय स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर होगी, एज नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे, यानी जो इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे दोज रेगुलेशंस रिक्वायर स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू हैव अ फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम। कह रहे दोज रेगुलेशंस यानी वे जो नियम है रिक्वायर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यानी वो रिक्वायर करते हैं, आवश्यक बनाते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यानी कि जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, टू हैव उनके पास होना अ फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम, एक औपचारिक। ग्रीवेंस मतलब होता है कंप्लेंट, जिसको हम बोलते हैं शिकायत। क्या बोलते हैं, शिकायत। रिड्रेस मतलब होता है उसको सॉल्व करना, निवारण। सिस्टम आपको पता ही, प्रणाली। कह रहा है दोज रेगुलेशंस उन नियमों के अनुसार रिक्वायर्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू हैव ए फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम। कह रहा है जो नियम, व्यापक नियम है आईटी रूल्स के पास, कह रहा है उन नियमों में जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनके पास एक औपचारिक ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम होना चाहिए, उसको आवश्यक बनाते हैं, ठीक है। दे शुड बी ए पार्ट ऑफ थ्री टायर सिस्टम, यानी ये जो ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम है, कह रहा है दे शुड बी ए पार्ट ऑफ, उन्हें हिस्सा होना चाहिए अ थ्री टायर सिस्टम, एक त्रिस्तरीय सिस्टम का। थ्री टायर, सेकेंड टायर, थ्री टायर मतलब तीन स्तरीय सिस्टम का, अंडर विच जिसके तहत यूजर्स ऐसे उपयोगकर्ता, हु आर ऑफेंडेड जो ऑफेंडेड होते हैं, जो आहत होते हैं, बाई सर्टेन कंटेंट किसी खास कंटेंट के द्वारा, कैन फर्स्ट अप्रोच द प्लेटफॉर्म, सबसे पहले वह प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। देन उसके बाद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, उसके बाद एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास पहुंच सकते हैं। एंड फिर फर्दर मतलब आगे, एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, और एक अंतर विभागीय समिति के पास, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की, ठीक है। देखो यहां से समझते हैं, दे से कह रहा है दे शुड बी ए पार्ट ऑफ थ्री टायर सिस्टम, यानी उनके पास एक तीन स्तरीय सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, अंडर विच जिस सिस्टम के तहत जो यूजर्स हैं, जो किसी भी कंटेंट, किसी भी खास कंटेंट के द्वारा आहत होते हैं, सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब जिस प्लेटफॉर्म से वो आहत हुए हैं, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स से हुए हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आपको फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि एक स्वयं नियम, इसकी प्योर हिंदी होती है स्वयं नियामक निकाय, वहां पहुंच सकते हैं, ये आपका दूसरा टायर हो गया, ठीक है। फिर आगे एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की एक अंतर विभागीय समिति, ये आपका तीसरा टायर हो गया। ये तीन टायर होनी चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम में, जिसके तहत कोई भी यूजर्स
जो किसी भी खास कंटेंट के द्वारा ऑफेंड होता है वो अ, मतलब अपना जो प्रॉब्लम है, जो ग्रीवेंस है, उसको एड्रेस कर सकता है। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है तो कवर कर लेते हैं। एक्सटेंसिव व्यापक हो गया। ठीक है, प्रेस्क्राइब मतलब निर्धारित करना। ग्रीवेंस मतलब शिकायत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एससी सीक एक्शंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन की मांग की है। देखते हैं। कह रहा है ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को अ सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ओरली ऑब्जर्व यानी मौखिक रूप से कहा। ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे कहने से मतलब है। ठीक है, ओरली मतलब होता है मौखिक रूप से। क्या होता है? मौखिक रूप से। आपका एडवर्ब है। क्या कहा? दैट की द गवर्नमेंट नीडेड टू टेक सम एक्शन ऑन obscene कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा नेतृत्व की जा रही, ठीक है, या अगुवाई वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ट्यूसडे को मौखिक रूप से कहा। क्या कहा? जो गवर्नमेंट है नीडेड टू टेक सम एक्शन, उसको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। किस पर? ऑन ऑब्सीन कंटेंट यानी अश्लील सामग्री पर, ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर सरकार को कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, द प्रेजेंट एडवाइजरी, यानी कि अभी जो वर्तमान में एडवाइजरी जारी की गई है, हैज ओनली बीन सेंट, वह सिर्फ भेजी गई है, टू किसे? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म, यानी जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है। अब देखो, द लीगल टर्म फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, ये जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है, इसके तहत नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो इस टाइप के आते हैं। ठीक है, ये उनका लीगल टर्म है। क्या? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म। द लीगल टर्म फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, यानी कि जो कि जैसे कि नेटफ्लिक्स जैसे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए एक लीगल टर्म है। ठीक है, कानूनी शब्द है। एज अपोज टू यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब, जो कि जैसे न कि एज अपोज टू मतलब के विपरीत, के विपरीत, इसके विपरीत यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म, यानी यूजर के द्वारा जनरेट किया गया जो कंटेंट का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूट्यूब। यानी कि यूट्यूब पे क्या है, हम यूजर खुद जनरेट करता है कंटेंट, उसके बाद उसको अपलोड करता है। नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है, तो नेटफ्लिक्स को हम बोलते हैं ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म। ये एक लीगल टर्म है, किसका? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का, जैसे कि नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जैसे तमाम जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उनके लीगल टर्म क्या है? ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है, ना कि यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, यानी यूट्यूब के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। यूट्यूब क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म। जैसे देखो, एक होता है, एक हो गया यहाँ पे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम वीडियो है। और दूसरा है यूट्यूब पर जो कंटेंट होते हैं, वो क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है, यानी यूजर के द्वारा जनरेट किया गया वो प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे यूजर अपने से कोई भी कंटेंट जनरेट करता है, उसको अपलोड करता है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि प्रेजेंट एडवाइजरी हैज बीन सेंट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन लगा के सेंटेंस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में। कह रहा है जो वर्तमान की जो मौजूदा एडवाइजरी है, वो सिर्फ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गई है। ये इस टर्म को मॉडिफाई कर रहा है कि ये टर्म नेटफ्लिक्स जैसे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उनके लिए कानूनी शब्द है, न कि ये यानी जो एडवाइजरी है, न कि यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब के लिए जारी की गई है। ठीक है, समझ इसका मतलब। कह रहा द कोर्ट वाज हियरिंग अ केस, यानी कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहा था, ऑन क्लबिंग द एफआईआर्स, यानी एफआईआर्स को जोड़ने के मामले में, अगेंस्ट रणवीर इलाहाबादिया, यानी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ। यानी जो कोर्ट था रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर को जोड़ने के एक मामले की सुनवाई कर रहा था। क्लब मतलब जोड़ना। ठीक है, क्लब करना, मिलाना। द पॉडकास्टर, वह पॉडकास्टर हु हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, जो कि तूफान के केंद्र में रहने वाला, यानी जो कि विवादों के बीच में रहा, विवाद का विषय बना रहा। ओवर ए जोक, एक जोक के ऊपर। ही क्रैक, जो उसने किया था, ऑन द यूट्यूब, यूट्यूब के शो इंडियाज गॉट लैटेंट, यानी इंडिया गॉट लैटेंट के यूट्यूब का शो है, उसमें एक जोक किया था। उस जोक की वजह से वह विवाद का विषय बना हुआ था। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है द कोर्ट वाज हियरिंग ए केस, यानी कोर्ट जो है एक केस की सुनवाई कर रहा था। किस केस की? ऑन क्लबिंग द एफआईआर अगेंस्ट रणवीर इलाहाबादिया,
ये जो रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जो एफआईआर है उसको जोड़ने के एक मामले की सुनवाई कर रहा था, यानी कई एफआईआर थी तो उनको एक साथ क्लब करके एक केस की सुनवाई कर रहा था। अब रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बता रहा है कि द पॉडकास्टर एक ऐसा पॉडकास्टर हु हैज बीन एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, यानी कि जो विवाद का विषय बना हुआ था ओवर ए जोक, एक जोक को लेकर के। ही क्रैक्ड ऑन द यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लैटेंट, जो उसने यूट्यूब का एक शो इंडियाज गॉट लैटेंट पर क्रैक किया था या वहां पे किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉट कंप्लीटली बैंड, यानी कंप्लीटली बैन नहीं है, क्या चीज है देखते हैं। कह रहा है द आईटी रूल्स डू नॉट कंप्लीटली बैन, जो आईटी के रूल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स हैं, डू नॉट कंप्लीटली बैन, वो पूरी तरीके से बैन नहीं करते हैं किस चीज को। बैन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध, बैन करना। स्वेरिंग अच्छा वर्ड है, इसलिए अच्छा वर्ड है, इसकी एक मीनिंग आप जानते होंगे, जो शपथ समारोह होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गाली गलौज से मतलब है, किससे, एब्यूज से, गाली गलौज। सेक्स और न्यूडिटी, कह रहा है जो आईटी रूल्स हैं ये कंप्लीटली, यानी गाली गलौज, सेक्स या फिर न्यूडिटी यानी जो नग्नता है उसको बैन नहीं करते हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। तो देखो जो बैन है ये वर्ब है आपका, ठीक, ठीक है। स्वेरिंग मतलब क्या होता है, गाली गलौज, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट तीन हो गया, स्वेरिंग हो गया, सेक्स हो गया और न्यूडिटी हो गया। तो इन तीनों को जो बैन है प्रतिबंध तीनों पे लगा है, ठीक है, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तीनों है तो प्रतिबंध तीनों पे लगा है। वही कह रहा है जो आईटी रूल्स हैं पूरे तरीके से, कंप्लीट मतलब कहता है पूरी तरीके से, गाली गलौज, सेक्स या फिर नग्नता को जो प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, ठीक है। दे इंस्टीड, वे इसके बजाय करते क्या है, रिक्वायर, यह अनिवार्य करते हैं, कंपलसरी करते हैं, दैट की शोज एंड फिल्म्स, यानी ऐसे शो और फिल्म्स, दैट फीचर दीज, जो इन्हें दिखाते हैं, फीचर मतलब क्या होता है, दिखाना, दर्शाना, ठीक है। दीज का मतलब है, दीज का क्या मतलब है उसको यहाँ पे लिख दिया, अलोंग विद सब्सटेंस एब्यूज एंड वायलेंस, यानी जो सब्सटेंस एब्यूज को हम बोलते हैं मादक पदार्थ, ठीक है, मादक द्रव्य, मादक पदार्थ, एंड वायलेंस मतलब हिंसा। कह रहा है कि दीज का मतलब यहाँ पे मादक पदार्थ और हिंसा को जो दिखाते हैं जो शो और फिल्म, बी रेटेड फॉर ओल्डर ऑडियंस, यानी जो ओल्डर ऑडियंस है, जो वृद्ध दर्शक है, उनके लिए रेटिंग दी जाए, ये कहने का मतलब है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है आईटी रूल्स डू नॉट कंप्लीटली बैन स्वेरिंग, सेक्स और न्यूडिटी, यानी जो आईटी के नियम है वो पूरे तरीके से गाली गलौज, सेक्स या फिर न्यूडिटी को प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। इसके बजाय वे यह आवश्यक करते हैं, वे आवश्यक बनाते हैं कि ऐसी शो और फिल्म जो इन्हें दिखाते हैं, इन्हें मतलब मादक द्रव्य या हिंसा या फिर स्वेरिंग, सेक्स या न्यूडिटी, बी रेटेड फॉर ओल्डर ऑडियंस, वृद्ध दर्शकों के लिए रेटिंग दी जाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द आईटी रूल्स, यानी आईटी रूल्स से हट करके, आईटी रूल्स के अलावा, द एडवाइजरी, यानी जो एडवाइजरी है, पॉइंट्स मतलब इशारा करती है, टू अदर लॉ, दूसरे कानूनों की तरफ, टू वार्न, चेतावनी देने के लिए, स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर्स, यानी कि जो स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर हैं जैसे कि जो नेटफ्लिक्स प्रोवाइडर हैं, अगेंस्ट कंटेंट दैट फीचर ऑब्ससेनिटी, उस कंटेंट के खिलाफ जो अश्लीलता दिखाते हैं। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द आईटी रूल्स, यानी आईटी रूल्स के अलावा जो एडवाइजरी है वह अन्य नियमों की तरफ इशारा करती है कि वह भी चेतावनी दें स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर्स को ऐसे कंटेंट के खिलाफ जो कि अश्लीलता को दिखाते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रीमिंग जो प्रोवाइडर्स है उनको अश्लीलता वाली सामग्री के खिलाफ चेतावनी दे। कह रहा है अटेंशन इज आल्सो इनवाइटेड, अटेंशन इज आल्सो इनवाइटेड, यानी कि अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान, इज आल्सो इनवाइटेड मतलब यहाँ पे देने से मतलब है, इनवाइट करना, आमंत्रित करना। अटेंशन इज आल्सो इनवाइटेड, इन ध्यान दिया गया है, टू द प्रोविजन ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट 1986। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और कौन कौन से कानून होते हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। यानी कि अगर कोई भी अश्लील सामग्री आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं, इन सब कानूनों, इन सब चीज़ों को लेकर के जो जो कानून जुड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा है। अटेंशन इज आल्सो इनवाइटेड टू द प्रोविजन ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। कह रहा है कि ध्यान दिया गया है प्रावधानों पर। अब तमाम कानून इसको पढ़ लेते हैं एक बार। पहला कानून है, कह रहा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट। इनडिसेंट मतलब होता है डिसेंट, आपको पता है जो बहुत अच्छा हो, तो इनडिसेंट मतलब हिंदी हो गई इसकी अभद्र, क्या हो गया, अभद्र।
रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुत करना, जिसको हिंदी में यहाँ पे अगर कानून की बात कर रहा है तो कानून तो एक फिक्स वर्ड होता है ना, चित्रण हो जाता है। ऑफ वुमेन, महिलाओं का, प्रोहिबिशन मतलब निषेध होता है, ठीक है। यानी कि महिलाओं का अभद्र चित्रण निषेध एक्ट 1986, यानी 1986 में एक्ट बना था जिसमें महिलाओं का आप अभद्र चित्रण को हम मना कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा नियम कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता, ये तो मेन ही है 2023 का। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक, इस पर भी ध्यान दिया गया है। एंड और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस पर भी ध्यान दिया गया है। वेयर इन, जिसमें, वेयर मतलब जिसमें, पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन या पोर्नोग्राफिक कंटेंट, यानी कि पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन, किसका प्रकाशन? ऑब्सीन या पोर्नोग्राफिक कंटेंट, यानी अश्लील या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट का प्रकाशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस है। द एडवाइजरी रीड्स, यानी एडवाइजरी में कहा गया है, ठीक है। अब देखो इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ये तमाम कानून भी इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? पहला कानून बताया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि जो महिलाओं का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम, यानी एक्ट 1986 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। पोक्सो एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 है, जिसमें वेरी मतलब जिसमें ऑब्सीन या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को पब्लिश करना है, उसका प्रकाशन एक पनिशेबल ऑफेंस है। ऑफेंस यहाँ पे नाउन हो गया, पनिशेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द एडवाइजरी सेट, एडवाइजरी में कहा गया, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगा, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड जरूर हो जाएगा क्योंकि इसकी मीनिंग और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक दो बार रीड करेंगे, कई इस पर बेस्ड कोई न्यूज़ देखेंगे, कोई हिंदी आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।